कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने ये साबित कर दिया, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश कुमार टूडू के बारे में। ये इंडियन बास्केटबॉल टीम के प्लेयर हैं और भारतीय नौसेना के कार्यकर्ता हैं। इनका जन्म गांव गिद्धबोना, झारखंड में हुआ था। ये एक गरीब परिवार से थे। इनके परिवार में इनकी माता, पिता और एक बड़े भाई हैं। इनके बड़े भाई सीआरपीएफ में कार्य करता है और वो भी एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इनके माता पिता मजदूरी करते थे। बचपन में बहुत समस्याओं की वजह से उन्हें अपने परिवार के साथ झारखंड छोड़कर राजस्थान आना पड़ा, क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं था और घर चलाना मुश्किल था, और वहाँ स्कूल भी नहीं था और वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। वो पढ़ाई में एक मीडियम स्टूडेंट की तरह थे। उन्हें स्कूल जाना बहुत पसंद था। वो स्कूल में बहुत शैतानी करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत पनिशमेंट भी मिलती थी। जब वो 7th क्लास में थे तब जैसलमेर में बास्केटबॉल यूथ नेशनल की प्रतियोगिता हुई थी। तब राजस्थान टीम में उनके स्कूल के एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तब उनके स्कूल में उसके बारे में बताया जा रहा था कि राजस्थान टीम में अपने स्कूल के एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो अखिलेश जी भी वो प्रतियोगिता देखने गए। तब उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ दिन में उनके स्कूल में बास्केटबॉल टीम का सिलेक्शन हो रहा था स्कूल के टूर्नामेंट के लिए। तो उनकी क्लास में भी आकर पूछा गया कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों वो अपना नाम लिखवा दें। तो अखिलेश जी ने भी अपना नाम लिखवा दिया। तो वो सर के पास गए तो सर नहीं थे। तो स्कूल बास्केटबॉल टीम के कैप्टन महिपाल सिंह थे। तो अखिलेश जी उनके पास गए और उनसे कहा कि मेरा भी नाम लिख दो टीम में। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे एग्ज़ाम में चीटिंग कराओगे तो मैं तुम्हारा टीम में नेम लिख दूँगा। स्कूल टूर्नामेंट के कुछ दिन पहले उनके एग्ज़ाम थे। तो अखिलेश जी ने महिपाल जी को चीटिंग कराई। तब महिपाल जी ने उनका नाम टीम में लिख दिया। वो टूर्नामेंट अखिलेश जी का लाइफ का पहला टूर्नामेंट था जिसमें वो जीत गए थे। जब वो स्कूल गए तो उनका बहुत अच्छा वेलकम हुआ, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब वो घर गए तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को, भैया को बताया कि वो जीत कर आए हैं और उन्हें प्राइज़ मिला है। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। और दूसरे ही दिन समाचार पत्र में उनके और उनकी टीम का नाम और फ़ोटो आई। तो उनके घर वाले और भी खुश हुए। तब उन्होंने सोचा कि अब गेम को ही कंटिन्यू करूँगा। फिर वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलते थे रोज़। फिर जब उन्होंने ओपन टूर्नामेंट स्टेट लेवल खेला तो उसके बाद वो बास्केटबॉल को और टाइम देने लगे। जब उन्होंने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया था तो उनके घर वालों ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। उनके पापा उनको रोज़ प्रैक्टिस के बाद लेने आते थे रोज़, और कभी कभी उनके माता पिता दोनों ग्राउंड पर आकर बैठ जाते थे और उनकी प्रैक्टिस देखते थे। उनके पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करें, बट जब उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया तो उनके पापा ने ये बोला कि तू एक अच्छा प्लेयर बन जा। उनके डिस्ट्रिक्ट में 26 जनवरी और 15 अगस्त में एक फंक्शन होता था। उसमें जो भी स्टूडेंट 8th, 10th और 12th की मेरिट लिस्ट में आता था उसको अवार्ड मिलता था। उनके पापा ने बोला कि अगले साल तुझे भी ये अवार्ड लेना है, लेकिन उनके कभी भी 75% से ऊपर नहीं आते थे। एक साल बाद 9 बार कंटिन्यू उन्हें वो अवार्ड मिला उनकी गेम की वजह से। और गेम की वजह से ही उनके माता पिता और उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट में जानने लगे सब लोग। जब वो पहली बार ओपन स्टेट खेलने गए थे तो वो और उनकी टीम बहुत बुरी तरह हार गई थी और सामने वाली टीम ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। तब उन्हें लगा कि उन्हें खेलना ही नहीं चाहिए था। तब उनकी टीम के कैप्टन महिपाल जी ने वहाँ से वापस लौटते टाइम ट्रेन में
उनको और उनकी टीम को समझाया कि गेम छोड़कर क्या मिलेगा, वो हमसे अच्छा खेलते हैं, हम उनसे अच्छा खेलेंगे। उसके बाद उनकी टीम ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। कभी कभी अखिलेश जी के साथ ऐसा होता था कि उनको कैंप वगैरह में जाते थे तो उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, टूर्नामेंट वगैरह में भी बहुत दिक्कत होती थी। ऐसे में महिपाल जी ने उनकी बहुत हेल्प की है। उनके पास उस टाइम शूज़ भी नहीं होते थे प्रैक्टिस करने के लिए, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो शूज़ खरीद सकें, तो वो सीनियर्स के फटे हुए शूज़ को सिलवा कर उससे टूर्नामेंट खेलते थे। अखिलेश जी की लाइफ में एक ऐसा फेस आया जब सब कुछ सही चल रहा था। उस टाइम उन्होंने 6-7 नेशनल खेल लिए थे और 4-5 इंडियन कैंप भी लिए थे। उस टाइम अखिलेश जी ने जैसलमेर एकेडमी ज्वाइन कर लिया था और वो उस एकेडमी की तरफ से खेलते थे। अचानक से उस एकेडमी को ओपन टूर्नामेंट में एंट्री बंद कर दी। फिर उन्हें 2 साल तक टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिला। बस साल में एक स्कूल टूर्नामेंट खेलने को मिलता था। बस तब उन्हें ऐसा लगा कि वो बास्केटबॉल छोड़ दें, पर फिर उन्होंने सोचा फिर क्या करेंगे वो। बास्केटबॉल के लिए उन्होंने पढ़ाई को भी एक तरफ इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, एक तरफ से छोड़ ही दी थी, इसलिए वो बास्केटबॉल को नहीं छोड़ पाए। फिर उन्होंने एकेडमी को छोड़ दी, फिर लोकल टीम से खेलने लग गए। फिर 2013 में यूथ नेशनल खेला, फिर उसी साल यूथ इंडिया खेला। उन्होंने फिर उनके घर पर भी पैसे की दिक्कत आने लगी थी और वहाँ स्कूल में भी उनको कोई सपोर्ट नहीं करते थे। गेम की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते थे और स्कूल वालों ने भी नोटिस निकाला। फिर सब साइड से परेशानी आने लगी, तो उन्होंने घर पर बात करके ऐसा स्कूल ढूंढा जो उन्हें हेल्प करे। तब वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट छोड़कर अजमेर डिस्ट्रिक्ट चले गए। वहाँ उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया। उस स्कूल ने उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करी और सपोर्ट किया। 1 साल वहाँ से खेला उन्होंने। उस स्कूल ने उन्हें रहना, खाना, स्पोर्ट्स का सारा सामान देने लगे और वो वहाँ से खेलते रहे। 2014 में जूनियर इंडिया खेला। फिर वहाँ रहते हुए फिर घर पर एक बार उनके पापा को लग गई, तो वो घर पर रेस्ट पर थे, तो फिर पैसों की दिक्कत आने लगी, क्योंकि उनकी फैमिली में सिर्फ उस टाइम पर उनके पापा ही कमाते थे। तब वो फेस्टिवल पर भी अपने घर नहीं जाते थे और स्कूल में ही रहते थे। जब भी वो परेशान होते थे तब वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगते थे। वो सोचते थे कि सारी परेशानी तब दूर होगी जब वो और अच्छे से और ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। वो गेम को लेकर बहुत सीरियस थे, क्योंकि वो जो भी थे गेम की वजह से थे, इसलिए प्रैक्टिस में वो कभी लापरवाही नहीं करते थे। पूरा सीरियस होकर प्रैक्टिस करते थे और जिस चीज़ की कमी लगती थी उस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। जब टीम प्रैक्टिस होती थी तो उससे पहले जल्दी आकर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे, ख़त्म होने के बाद भी प्रैक्टिस करते थे, संडे को भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे। टूर्नामेंट के 1 महीने पहले से स्कूल जाना बंद कर देते थे और प्रैक्टिस करते थे। और आज वो जो भी हैं वो उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं और उनका सपना है कि वो सीनियर इंडिया खेले। अखिलेश जी का कहना है कि कोई भी कहीं से भी हो, अगर मेहनत करेगा तो ऊपर ज़रूर आएगा। आप अपनी मेहनत नहीं छोड़ना कभी भी। कोई भी प्रॉब्लम की वजह से पीछे नहीं हटोगे तो अपने आप आगे आओगे और आपका जीतना कंफर्म है। जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था तो लोग उन्हें कहते थे कि इसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है और ये आगे चल के ऑटो चलाएगा, सब्जी बेचेगा। बट उन्होंने उन लोगों से लड़ने की जगह अपनी मेहनत पर ध्यान दिया और गेम पर ध्यान दिया। और आज वही लोग कहते हैं कि हाँ, ये बहुत मेहनत करते थे और हमने इन्हें देखा है मेहनत करते हुए। ये जो भी हैं ये डिज़र्व करते हैं, इसीलिए लोगों का काम है बोलना।
अगर उनकी सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मत सुनो उनकी, अपनी मेहनत करो, अपनी ड्रीम को पूरा करो। अपने आप सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और अपने आप आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी।